प्रिय माताओं बहनों, आप सभी के सामने तिलवा या सकट पूजा विधि बताने जा रही हूँ। इसमें कहानियाँ भी कही जाती हैं जो कि हम आप सभी के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। व्रत निर्जला रखा जाता है, सिर से नख तक स्नान किया जाता है, चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है। चंद्रमा के उगने से पहले व्रती को 16 श्रृंगार करना चाहिए। उसके बाद गणेश भगवान की आराधना करते हैं, जिसमें काले तिल का लड्डू, 4 प्रकार का फल, बेसन का लड्डू अथवा जो कुछ भी भगवान ने दिया हो। लाल शकरकंद बहुत ही ज़रूरी होता है इसमें चढ़ाने के लिए। पान, सुपारी, फूल अथवा फल, मेवा से जो है अच्छी तरीके से पूजा किया जाता है। पूजा करते समय व्रती अपने पुत्र की लंबी आयु अथवा सुहागिन रहने की कामना करती है। व्रत पूरा हो जाने के बाद 4 कहानियाँ सुनाई जाती हैं जो कि बहुत बड़ी बड़ी होती हैं। एक कहानी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। किसी राज्य में एक राजा था, उसके यहाँ बलि प्रथा थी। राजा प्रत्येक घर से एक व्यक्ति को बलि के लिए अपने सैनिकों से मंगवाता था और उन्हीं से बलि दिलवाता था। उसी राज्य में एक ब्राह्मण रहता था। उसके बहुत पूजा पाठ करने के बाद एक पुत्र की प्राप्ति हुई। बच्चा 4 ही 5 साल का था। उसकी पत्नी सकट व्रत थी। राजा के सैनिक आए और कहने लगे कि आज तेरे बच्चे का बलि देना है, राजा ने भेजा है। पत्नी रोने लगी कि मैं व्रत हूँ, ये पुत्र के लिए ही व्रत रखा जाता है। अगर मेरा पुत्र ही नहीं रहा तो मैं व्रत नहीं रह सकती। आप लोग लौट जाइए। व्रत पूरा करने के बाद हम अपने बच्चे को स्वयं दे देंगे। सैनिक लौट गए, राजा के पास गए। राजा बहुत नाराज हुआ, कहा मेरे राज्य में सभी एक समान हैं, जाओ ब्राह्मण का पुत्र ले आओ और बलि दो, नहीं तो राज्य नष्ट हो जाएगा। सैनिक फिर गए ब्राह्मण के पास। ब्राह्मण घर के अंदर गया, अपनी पत्नी को समझाने लगा। पत्नी रोते हुए अपने बच्चे के हाथ में काला तिल दिया और बोली, बेटा जहाँ तुम्हें बैठाया जाएगा बलि के लिए, वहाँ पहले तुम काले तिल का घेरा बना लेना गोला, उसी में बैठ जाना और कहना, हे सकट भगवान, हे सकट गोसाई, हमारी रक्षा कीजिए। जैसा उस ब्राह्मण पत्नी ने कहा था, बच्चा ठीक वैसे ही किया। ऐसा करने के बाद वहाँ पर वो बैठ करके हाथ जोड़ करके, हे सकट भगवान, हे सकट भगवान, मेरे संकट को दूर कीजिए। ऐसे कहकर राजे के सैनिक उस पे लकड़ियाँ रखते गए। सब कुछ रखने के बाद आवा में आग लगा दिए और वहाँ से चले गए। ब्राह्मण की पत्नी और ब्राह्मण रात भर रोते रहे और कि हे ईश्वर, इतना सब कुछ करने के बाद इस पुत्र की प्राप्ति हुई जो कि अब वो ही नहीं रहा, अब हम लोग जी के क्या करेंगे। ब्राह्मण और ब्राह्मण की पत्नी रोते हुए जहाँ पर चिता लगाई गई थी, जहाँ पर बलि दी गई थी, वहाँ जाकर बैठ गए और रोने लगे। राजा के सैनिक आए, उनको डांटने लगे, यहाँ क्यों बैठे हो, जाओ तुम्हारा पुत्र अब नहीं रहा। उन्होंने कहा कि ऐसा मत कहिए, आँवा खोल दीजिए, जो कुछ भी बचा होगा मैं अपने बच्चे को देख लूँगी, संतोष हो जाएगा। सब सैनिक समझाने लगे, तेरा बेटा अब नहीं रहा, जल के भस्म हो गया। फिर भी माँ की अंदर से आत्मा नहीं मान रही थी। सैनिक जा कर के राजा से बोले कि राजा, जो ब्राह्मण पत्नी है वो बहुत रो रही है, कह रही है आँवा को खुलवा दीजिए, मैं बच्चे की हड्डी या कुछ भी मिलेगी मैं उससे जान जाऊंगी मेरा पुत्र है, घर लौट जाऊंगी। राजा आया, सैनिकों को आदेश दिया कि आप लोग खोलिए आँवा को। आँवा को खोला गया तो बीच के गोले में बहुत बड़े बड़े जो है कि तिल के पौधे निकल आए थे। उसी घेरे के बीच में बच्चा बैठा, जिंदा था और हाथ जोड़कर आंख मूंद करके यही कह रहा है, हे सकट गोसाई, हे सकट गोसाई, मेरी रक्षा कीजिए। राजा भौचक्का हो गया, उसके सैनिक भागने लगे, ये बच्चा ही है कि कोई राक्षस है। वो गई और उसमें से अपने बच्चे को उठाई, चूमने चाटने लगी और राजा देखकर, ब्राह्मण की पत्नी थी और ब्राह्मण था, उसके पैरों पे गिर गया, मैं बहुत पापी हूँ,
इतना पाप किया अपने राज्य को चलाने के लिए। आप लोगों ने कौन सा ऐसा पुण्य किया था जो कि आपका बच्चा जिंदा मिला? आप बताइए, अब इस पाप से मुझे मुक्ति मिल जाए। ब्रह्माणी ने कहा कि मैं शकट का व्रत थी, मैं काला तिल दे करके अपने बच्चे को यही कही, बेटा तो गोला बना करके तिल का उसी के बीच में बैठ जाना और हे सकट भगवान मेरी रक्षा कीजिए, यही उसको हमने सिखाया। और राजा तुरंत ढोल नगाड़ा बुलवा कर पूरे राज्य में ढिढोरा पिटवाया। सुनिए सुनिए, जिस व्रत को ब्राह्मण की पत्नी ने किया, आज से यह व्रत सभी लोग करेंगी और इस राज्य में अब कभी भी बलि नहीं दी जाएगी। जय सकट मैया की, जय सकट भगवान की। अगर ये कहानी आप सभी को पसंद आई हो, कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।